सलाम करता है। जयदीप जी, लगातार आप देख रहे हैं गैस की बात कह रहे हैं, क्या लगा है उत्तराखंड की जब जब बात आती है उसे सैनिक प्रदेश कहा जाता है, नाम दिया जाता है, घोषणाएं होती है, तो आखिर उत्तराखंड का सैनिक है कहाँ? आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी सीएम नौटियाल जी ने कहा, उसके बाद बलबीर जी ने अपना पक्ष रखा, एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस का। लेकिन जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि सैनिकों का कितना सम्मान होता है, सैनिकों की क्या स्थिति है, एक रस्म मात्र बनकर रह गया है। कारगिल दिवस बनाते हैं हम, उसके बाद विजय दिवस आज मनाते हैं 16 दिसंबर को, एक रस्म मात्र रह गया और कुछ नहीं होता। अब तक महज राजनीति होती चली आई है। और कल नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, लेकिन सैनिक सेना में रहते हैं, अफसर नहीं बन पाते और कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए गंभीर नहीं होती। तो इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड कि उनकी नॉलेज में नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा सेना में अगर अफसर हैं तो उत्तराखंड वो अफसर देता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इसके ऊपर उन्हें अपमानित ही करते, सम्मानित देती है। हर साल घोषणा होती है, कितनी घोषणाएं पूरी होती है? पिछले साल कितनी बड़ी घोषणा हुई, आते हैं सैनिक चले जाते हैं। आज सीएम नौटियाल जी ने कहा, उन्हें किसी ने आमंत्रण भी नहीं दिया। प्रिंस चार्ल्स आते हैं तब तो बहुत भव्य स्वागत होता है। हाँ, यही सवाल है। प्रिंस चार्ल्स आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, यही सवाल है। और सैनिकों के सम्मान की बात आती है तो आपदा आ जाती है। बलबीर साहब, कांग्रेस के आगे आऊंगा आपके पास। जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। सीएम प्रिंस चार्ल्स आते हैं, भव्य स्वागत होता है। नरेंद्र मोदी आते हैं, पूरे शहर को भगवा रंग में रंग दिया जाता है। तब भाजपा और कांग्रेस को आपदा दिखाई नहीं देती। तब इस तरह की रस्म वाले दिन आते हैं, इस तरह की बरसी वाले दिन आते हैं, तब इन्हें आपदा दिखाई देती है, तब इन्हें सादगी दिखाई देती है कि हम कैसे मनाएं। माल्या अर्पण करने में कहाँ आपदा कुछ दिखाई दे रही है? अगर सैनिकों का सम्मान कर दिया है, सैनिकों को कुछ घोषणा कर दी है, सैनिकों की जो मांग है उन मांग पूरा कर दिया जाए, तो उसमें आपदा कहाँ बीच में आ रही है? उसमें कहाँ वो सब रस्म सादगी सब वहां पर दिखाई देती है? इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा या कांग्रेस 13 साल का प्रदेश हो गया, सबसे ज्यादा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, सबसे ज्यादा सैनिक घर घर में सैनिक होते हैं। अपने बच्चों को माँ शौक से सेना में भेजती है कि जा बेटा देश का नाम रोशन करना, उत्तराखंड का नाम रोशन करना। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती चली आई है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया जो सैनिकों के हक में हो, जो सैनिकों को सम्मान दिला सके। जयदीप जी, क्या लगता है, लगातार जो बात सामने निकल कर आती है, जो तस्वीर लगातार बनती है, क्या सैनिक भी भाजपा कांग्रेस में जो बढ़ गए हैं फर्क पड़ता है? देखिए, जब हम सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, दो पहलू सामने आते हैं। एक तो वो कि जो सैनिक मृतक हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके आश्रितों का कितना सरकार ध्यान रखती है। उनके आश्रितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए उसके एक वो होती है। एक वो होता है जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं, उन सैनिकों का किस तरह सम्मान करती है, उन सैनिकों को किस तरह पहुँच देती है। जहाँ तक भाजपा और कांग्रेस की आपने बात की कि कुछ भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ से अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं। लेकिन जो सैनिक ना भाजपा ना कांग्रेस किसी राजनीतिक दल में नहीं जाते, उनके सम्मान का क्या? हाँ, उनका क्या विशेष सम्मान रखा जाता है? तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, अभी तक पूर्व सैनिक बैठे हैं, कुछ उन्होंने अपनी बात रखी। सीएम नौटियाल जी ने, बलबीर जी रावत जी ने कहा कि सादगी के साथ मनाया। सिर्फ एक बार जो उपनल के थे, पूर्व सैनिक कल्याण निगम के थे, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि जिसे आना हो वो आ जाइए। क्या इतना काफ़ी होता है? सभी जगह अगर आप सादगी दिखा रहे हो तो सादगी सभी जगह दिखाओ, और अगर आप सादगी सब जगह नहीं दिखा रहे हो तो विजय दिवस मनाने में क्या आपको दिक्कत आ रही है, उससे माल्यार्पण करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो वो सब चीज़ें सामने आती हैं। और दूसरी बात ये कि अब 13 साल हो गए, अमूमन भाजपा के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भाजपा, फिर कांग्रेस, तो इस तरह आप लोगों ने राज किया और एक दूसरे के ऊपर आप पलटवार करते रहे कि भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ तो कांग्रेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है, कांग्रेस की सरकार में ये हुआ तो भाजपा उसके अंदर इस तरह का इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन क्या इतना काफ़ी होता है? हर साल आप वादे करते हो, कितना उन वादों को पूरा किया जाता है? हर साल आप अपना घोषणा पत्र, 5 साल बाद अपना घोषणा पत्र निकालते हो, चुनाव के समय में आप अपना घोषणा पत्र निकालते हो, उसमें भी आप पूर्व सैनिकों के कल्याण की बात करते हो। लेकिन कितना कल्याण आप उस 5 सालों में करते हो वो जनता भी जानती है, पूर्व सैनिक मेरे साथ इतने सारे बैठे हैं वो भी जानते हैं। सवाल इतना है कि अगर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, अगर आपका प्रदेश सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, घर घर से अगर सैनिक जाते हैं, अफसर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड अगर देता है, तो सैनिक स्कूल होना चाहिए, सैनिक स्कूल होना चाहिए, अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए। और जो आपका रुझान है, उस रुझान को आपको आगे लेकर जाना चाहिए।
इस उत्तराखंड से पूरे देश को सीखना चाहिए, लेकिन आप उत्तराखंड में ही इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो देश में क्या मैसेज जाएगा? सैनिकों को खुश कौन रखता है? बात ये आ जाती है जयदीप जी, भाजपा कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, कांग्रेस कहती है हम सम्मान करते हैं, सच है क्या? मोरारजी देसाई की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार को अगर छोड़ दें हम, तो आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने ही देश पर राज किया है। और ये जो घोषणाओं की बात, जो योजनाओं की बात अभी तक बलबीर रावत जी ने की, कितनी सारी योजनाएं लाए, मुझे 2-4 योजनाएं गिनाकर दिखाएं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, कितने समय से लंबित रही, कब उसके अंदर क्या हुआ, वो भी सबके सामने उसकी हकीकत सब जानते हैं। जहाँ तक हरक सिंह रावत जी की बात कही, अपने आप को सिपाही का बेटा बताते हैं, एक तरफ मंत्री हैं, एक तरफ उसके चेयरमैन बने हैं उपनल के, उसके ऊपर लगातार आवाज़ उठी। क्या कोई पूर्व सैनिक, क्या कोई पूर्व अफसर इस लायक नहीं था कि उसकी जिम्मेदारी उसे मिलती? क्या सैनिक का बेटा होना ही अपने आप में सब कुछ है? क्या वो सारे दर्द जो पीड़ाएं हैं वो सब जानते होंगे? वो बलबीर रावत जी पीछे जानते हैं, कैप्टन रहे हैं, वो कैप्टन है, वो सब स्थिति को जानते हैं। जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार की बात इन्होंने की, भाजपा की बात करें, भाजपा सैनिकों को सम्मान देती है। मैं आपको बताता हूँ 1999 का जब कारगिल वॉर हुआ था, बेशक पाकिस्तान को हमने करारी हार दी थी, भारत की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद कॉफिन का इतना बड़ा घोटाला किसके राज में रहा? जसवंत सिंह रक्षा मंत्री किसके राज में रहे? इतना बड़ा कॉफिन का घोटाला हुआ। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये शहीदों की चिताओं के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। जयदीप जी एक्सपर्ट बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद समय समाप्त। देखिए, बिल्कुल पहले तो राजनीति बंद होनी चाहिए पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उनके आश्रितों के लिए। पहले ये राजनीति बंद होनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस हक जो है उनका उन्हें मिलना चाहिए, जो उन्हें मुआवजा है बराबर मिलना चाहिए। कई सारी बात पूर्व सैनिकों ने कभी कही कि उनके लिए रिजर्वेशन हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तो अब तक मैं आपको बताता हूँ एनडीए और सीडीएस के एग्जाम होते हैं, वो देहरादून सेंटर होता है, फिर हल्द्वानी सेंटर होता है। पहाड़ में भी ऐसे सेंटर होने चाहिए, श्रीनगर में, ऊपर अल्मोड़ा में, ऊपर एसएकम के सेंटर होने चाहिए, ताकि बच्चों को उसका फायदा मिले। सैनिक स्कूल होने चाहिए, सैनिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसका फायदा मिले। अगर आप सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।